जूलिया टायलर के डैड स्टीवन के मरने के बाद अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक नए शहर में शिफ्ट होती है। वहां पर वो एक घर खरीद लेती है जो कि उसको सस्ते में मिला था। आसपास के पड़ोसी मानते थे कि वो घर हॉन्टेड है। जो भी उस घर में रहता था उसके साथ कुछ बुरा होता था, लेकिन जूलिया भूतों में बिल्कुल बिलीव नहीं करती थी। जब वो घर में शिफ्ट हुई तो टायलर बहुत ही खुश था। जूलिया अपना सामान उतार रही थी, तब एक औरत जूलिया के पास आती है और उसको कहती है कि अगर आपको एक मेड की जरूरत है तो मैं आ सकती हूँ, मैं पहले इसी घर में काम करती थी। जूलिया उस औरत से कहती है कि अभी तो मुझे मेड की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर होगी तो मैं आपको जरूर कांटेक्ट करूंगी। पहली रात जूलिया को बिल्कुल अच्छी नींद नहीं आई। उसने सोचा कि शायद जगह न्यू है, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। सुबह जूलिया किचन में गई ब्रेकफास्ट बनाने, तो उसने देखा कि किचन के स्लैब के ऊपर डस्ट के साथ एक क्रूसीफिक्स बना हुआ था। जूलिया को लगा कि शायद ये एक कोइंसिडेंस है और डस्ट के साथ खुद ब खुद ही क्रूसीफिक्स बन गया है। उसने उसको साफ कर दिया। जूलिया टायलर ने ब्रेकफास्ट किया, टायलर स्कूल चला गया और जूलिया अपनी जॉब पर चली गई। रात में जूलिया बहुत ही थक गई थी। टायलर को सुलाने के बाद वो खुद भी सोने चली गई। थोड़ी देर बाद जूलिया को ऐसे लगता है जैसे उसके ऊपर कोई बैठकर सांस ले रहा हो। जब जूलिया अपनी आंखें खोलती है तो उसके ठीक ऊपर एक बहुत ही खौफनाक नन थी। जूलिया हिल नहीं पा रही थी और ना ही कुछ बोल पा रही थी। उसका पूरा शरीर अकड़ गया था। वो नन बहुत ही खौफनाक तरीके से कुछ पढ़ रही थी। अचानक से जूलिया डर के उठती है तो नन वहाँ नहीं थी। वो सब जूलिया का सपना था। उसका गला बहुत ही ज़्यादा सूख रहा था। जूलिया उठकर किचन में जाती है पानी पीने के लिए। जब वो पानी पी रही थी उसको ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे से कोई कुछ फुसफुसा रहा हो। जैसे ही जूलिया पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं था। जूलिया सोचती है कि शायद अभी अभी उसने एक बुरा सपना देखा है, इसी वजह से उसको ये सब चीज़ें सुनाई दे रही हैं, या मानो वो इन सबको इग्नोर करना चाहती थी। अगले दिन जब जूलिया टायलर को स्कूल से पिक करने गई थी तो टायलर बहुत ही खुश नजर आ रहा था। वो जूलिया से कहता है, मम्मी मम्मी मैंने आपकी और मेरी ड्राइंग बनाई है। स्टीवन के डेथ के बाद जूलिया ने टायलर को इतना खुश पहली बार देखा था। जब जूलिया टायलर की ड्राइंग देखती है तो वो परेशान हो जाती है, क्योंकि उस ड्राइंग में जूलिया और टायलर के साथ एक नन भी थी। जूलिया टायलर से पूछती है, टायलर बेटा ये औरत कौन है? टायलर जूलिया से कहता है, ये मेरी नई दोस्त है और इसने मुझसे प्रॉमिस किया है कि ये मुझे डैड के पास लेकर जाएगी। ये सुनकर जूलिया को अपनी जिंदगी में पहली बार डर लगता है। जूलिया टायलर से कहती है, टायलर बेटा मम्मी को छोड़कर कभी मत जाना। रात में जूलिया सो नहीं पा रही थी। उसके दिमाग में वो ड्राइंग और टायलर के अल्फाज बार बार घूम रहे थे। तभी अचानक से उसको टायलर के कमरे से हंसने की आवाज आने लगती है। जब वो उसके कमरे के बाहर जाकर देखती है तो टायलर किसी से बात कर रहा था। उसको कह रहा था कि पक्का ना तुम मुझे परसों डैड के पास लेकर जाओगी, झूठ तो नहीं बोल रही। ये सुनकर जूलिया को समझ आ जाता है कि उसके पास बहुत ही कम समय है। उसको जो भी करना है जल्दी करना होगा। अगले दिन जूलिया एक फादर से कांटेक्ट करती है और उनको सब कुछ बताती है। थोड़ी ही देर में फादर जूलिया के घर आ जाता है। जैसे ही वो फादर घर में एंटर होता है उसको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी फील होती है। टायलर उस फादर को देख के अलमारी के अंदर छुप जाता है, लेकिन जूलिया उसको बहला फुसला के फादर के सामने ले आती है। टायलर को देखते ही फादर उसको एक कुर्सी के साथ बांध देते हैं, जो देखकर जूलिया उनसे कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं मेरे बच्चे के साथ? फादर जूलिया से कहते हैं, तुम नहीं जानती तुम्हारे बच्चे के अंदर एक भयानक आत्मा है। टायलर रोने लगता है और अपनी मॉम से कहता है, मम्मी मुझे खोलिए, मैंने क्या किया है, मुझे खोलिए। जूलिया टायलर को खोलने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन फादर उसको रोक देते हैं और जैसे ही वो टायलर के ऊपर होली वाटर छिड़कते हैं तो उसकी आंखें काली हो जाती हैं। टायलर का चेहरा बहुत ही भयानक बन चुका था। उसके अंदर से वो खौफनाक नन जोर जोर से चिल्लाने लगती है। पूरे घर की लाइट्स फ्लिकर होने लगती हैं और दीवार के ऊपर जितने भी क्रूसीफिक्स लगे थे वो सब उल्टे हो जाते हैं। फादर मंत्र पढ़ते हुए टायलर के ऊपर होली वाटर फेंकने लगता है। वो नन फादर से कहती है, तू नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा, सब मरेंगे। टायलर बेहोश हो जाता है। जूलिया आगे बढ़ती है टायलर को खोलने के लिए, लेकिन उसको होश नहीं आता। वो टायलर को उसी कमरे में लिटा देती है। जाते वक्त फादर जूलिया से कहते हैं, वो नन बहुत शक्तिशाली है, मैन से नहीं लड़ सकता, तुम्हें खुद ही कुछ करना होगा। फादर के जाने के बाद जब वो दोबारा टायलर के कमरे में जाती है, टायलर बेड पर नहीं लेटा हुआ था। जूलिया को लगता है कि शायद उसको होश आ गया है। वो पूरे घर में टायलर को ढूंढती है, लेकिन वो उसको कहीं नहीं मिलता। जूलिया को समझ आ गया था कि वो नन उसके बेटे को ले गई है।
जूलिया बहुत रोती है। अगले दिन वो घर के मकान मालिक के पास जाती है और उनसे पूछती है कि हमारे आने से पहले इस घर में कौन रहता था। मालिक मकान से बातचीत करने के बाद जूलिया को पता लगता है कि कई सालों पहले उस घर में एक फैमिली रहती थी, जॉन, एशले और उनके 2 बच्चे। जॉन की बहन जो कि चर्च में एक सिस्टर थी, कभी कभी छुट्टियों पे उनके साथ रहने आया करती थी, क्योंकि उसका इस दुनिया में जॉन के अलावा और कोई नहीं था। इसके अलावा मकान मालिक ने जूलिया को ज़्यादा कुछ नहीं बताया। जूलिया घर जाके बहुत परेशान थी, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन उसके लिए काफ़ी नहीं थी। तभी उसको याद आता है कि जब वो इस घर में शिफ्ट हुई थी तो एक औरत उसके पास आई थी जिसने उसको कहा था कि मैं इस घर में पहले भी काम करती थी। जूलिया और वो मेड एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। उससे बात करके जूलिया को पता लगता है कि जो भी इस घर में आता है वो कभी भी इस घर में रह नहीं पाता, क्योंकि वो उनको कभी रहने नहीं देती। जूलिया उस मेड से पूछती है कौन। मेड जूलिया को जॉन की फैमिली के बारे में कुछ बताती है। वो कहती है 25 साल पहले सिस्टर एलिट, जो कि एक चर्च में सिस्टर थी, कभी कभी छुट्टियों पे उनके साथ रहने आया करती थी, क्योंकि उसका इस दुनिया में जॉन के अलावा और कोई नहीं था। लेकिन एशले शुरू से ही एलिट को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसकी हरकतें बहुत अजीब थी। और दूसरा, एशले एक एथियस्ट थी, मतलब उसको गॉड में बिल्कुल बिलीव नहीं था। एक दिन जब जॉन बच्चों के साथ बाहर गया था तो घर पे सिर्फ एशले और एलिट अकेले थे। एलिट एशले को कहती है कि वो किसी काम से बाहर जा रही है। आधे घंटे बाद जब एशले किचन में अपने लिए कुछ बना रही थी तो उसको बेसमेंट से बहुत ही अजीब आवाजें आने लगती हैं। जब एशले दबे पांव बेसमेंट में जाकर देखती है तो एलिट वहां पर बहुत ही खौफनाक नन बनकर बैठी हुई थी। उसके चारों ओर काले रंग की कैंडल्स थी और एलिट के बिल्कुल सामने जिंजर कलर के बाल पड़े हुए थे, जो कि सेम एशले के बालों जैसे ही थे। एशले को समझ आ गया था कि एलिट वहां बैठकर उसके ऊपर काला जादू कर रही है। डर के मारे एशले की चीख निकल गई और एलिट ने उसको देख लिया। एलिट भागती हुई एशले की तरफ आई और उसको बालों से पकड़ लिया। वो एशले को घसीटते हुए डिमोनिक सर्कल के अंदर ले गए। बेसमेंट के दरवाजे खुद ब खुद लॉक हो चुका था। जब एलिट बेसमेंट के शेल्फ से कुल्हाड़ी लेने गई, उतने में ही एशले उठकर भागने लगी। दरवाजा लॉक था। एशले जोर जोर से चिल्ला रही थी और दरवाजा पीट रही थी। तभी उस मेड ने वो सारी आवाजें सुन ली। वो भाग कर गई और उसने बेसमेंट का दरवाजा खोल दिया, लेकिन एलिट उसकी तरफ तेजी से बढ़ रही थी। एशले ने देखा कि उसकी ठीक साइड में एक पेट्रोल का कैन पड़ा है। उसने वो उठाया और पूरे के पूरे बेसमेंट में पेट्रोल फेंक दिया। एशले ने दरवाजा बंद किया और वहां से भाग गई। कैंडल्स की वजह से पूरे बेसमेंट में आग लग जाती है और एलिट उसी आग में जलकर मर गई। ये सुनकर जूलिया को समझ आ गया था कि वो नन एलिट ही है जिसने उसके बेटे को पोजेस किया है। जूलिया मेड से कहती है, क्या आपके पास उनकी फैमिली में से किसी का नंबर है? मेड उसको एशले का नंबर दे देती है। जूलिया मेड का शुक्रिया अदा करती है और फौरन अपने घर चली जाती है। जाते ही उसने पहले एशले को फोन किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। जूलिया ने मेड से उनके घर का एड्रेस भी लिया था, इसलिए अगले दिन वो वहां पहुंच गए। दरवाजा एक बूढ़ी औरत ने खोला। जूलिया ने उनसे पूछा, क्या ये एशले का घर है? बूढ़ी औरत कहती है, हाँ बोलो, मैं ही एशले हूँ। वो लोग अंदर बैठ के बात करते हैं। जैसे ही जूलिया उसको बताती है कि उसके घर में क्या हो रहा है, एशले घबरा जाती है और जूलिया से कहती है, तुम मेरे घर से प्लीज चली जाओ, मैं इन सब मामलों में दोबारा नहीं आना चाहती। इतनी देर में जॉन वहां आ जाता है। एशले से पूछता है, ये कौन है? एशली जॉन से कहती है, कोई नहीं, बस मेरी पुरानी दोस्त है। जॉन वहां से चला जाता है। जूलिया एशले को कहती है, प्लीज तुम ही मेरी मदद कर सकती हो, उससे जाके माफी मांग लो, क्या पता वो मेरे बेटे को छोड़ दे। एशले जूलिया से कहती है, वो सब एक एक्सीडेंट था, मैंने उसको नहीं मारा, तुम अपने घर चली जाओ, दोबारा यहाँ पर मत आना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। जूलिया के बहुत कहने पर भी एशले नहीं मानती। जूलिया वहां से निराश होकर चली जाती है। जूलिया के पास अब कोई भी रास्ता नहीं था। घर जाकर जूलिया टाइलर के कमरे में बैठकर जोर जोर से रो रही थी। तभी जूलिया को याद आता है कि उसकी एक कॉलेज फ्रेंड है लिया, जिसको मैजिक वगैरह आता है। जूलिया उसी टाइम लिया को कॉल करती है। लिया ने फौरन फोन उठा लिया। जूलिया लिया को सब कुछ बताती है और फोन पर ही बहुत रोती है। लिया की आंट भी एक नन थी, इसलिए उसको इन सब चीजों के बारे में पता था। लिया जूलिया से कहती है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, आखिर दोस्त किस लिए होते हैं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। एक दिन बाद जूलिया के दरवाजे पर बेल होती है। जब वो बाहर जाकर देखती है तो वहां पर लिया खड़ी थी। लिया को जोर से गले लगा लेती है और रोने लगती है। दोनों बैठ के थोड़ी देर बातें करती हैं। लिया एशले को समझाती है कि वो इस नन से छुटकारा कैसे पा सकती हैं।
रात के वक्त लिया और जूलिया टाइलर के कमरे में नमक से एक सर्कल बनाते हैं, उसके आसपास कैंडल्स रखते हैं और सारा ज़रूरत का सामान वहाँ पे रख देते हैं। लिया और जूलिया सर्कल के अंदर बैठ गए। लिया जूलिया को सख्ती से मना करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुमने अपनी आंखें नहीं खोलनी जब तक मैं न कहूँ। लिया कुछ मंत्र पढ़ रही थी और जूलिया उसके साथ में ही बैठी थी। थोड़ी देर बाद पूरे घर की लाइट्स फ्लिकर होने लगती हैं, उनके आसपास की चीज़ें हवा में उड़ने लगती हैं, लेकिन फिर भी लिया अपना मंत्र पढ़ना बंद नहीं करती। अचानक से सब कुछ बिल्कुल शांत हो जाता है। लिया जूलिया से कहती है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। जूलिया जैसी आंखें खोलती है तो उसके मुंह के बिल्कुल सामने वही नन खड़ी थी। जूलिया जैसे ही साइड में देखती है तो लिया के मुंह पर कपड़ा बंधा था और उसके हाथ भी बंधे हुए थे। जूलिया लिया की आंखों में देख सकती थी कि अब सब कुछ खराब हो गया है। तभी वो नन जूलिया को उसकी गर्दन से पकड़कर उसको घसीटते हुए दीवार के साथ लगा देती है। जूलिया को बचाने के लिए कोई भी नहीं था। नन उसका गला घोट रही थी। धीरे धीरे जूलिया की सांसें रुकती जा रही थी। किसी तरह लिया अपने आप को खोलती है और नन के ऊपर होली वाटर फेंक देती है। वो अपना मंत्र दोबारा से पढ़ना शुरू करती है। सब कुछ बिल्कुल शांत हो जाता है। अचानक से टाइलर कमरे के अंदर भागते हुए जाता है और जूलिया के गले लग जाता है और रोने लगता है। लिया उन दोनों को सर्कल के अंदर ले जाती है। जूलिया और टाइलर रोने लगते हैं। उनको लगता है कि अब सब ठीक हो गया है, लेकिन तभी वो नन दोबारा आती है उनके सामने और इस बार वो बहुत ही डरावनी तरीके से अपना कोई मंत्र पढ़ रही थी। अचानक से नमक वाले सर्कल को आग लग जाती है। लिया, जूलिया और टाइलर उस सर्कल के अंदर थे। लिया को समझ आ जाता है कि अब उनको बचाने कोई नहीं आएगा। लिया और जूलिया टाइलर को पकड़कर नीचे बैठ जाते हैं क्योंकि उनको पता था कि उनकी मौत अब करीब है। अचानक से कमरे में बहुत तेज रोशनी आती है। रोशनी बिल्कुल एक इंसान जैसी दिख रही थी। वो अपना एक हाथ उस आग की तरफ बढ़ाती है तो वो आग बुझ जाती है। नन उस रोशनी पर हमला करने के लिए आती है, लेकिन वो रोशनी उस नन का गला दबा देती है। नन बुरी तरह से चिल्लाने लगती है और वहीं पे भस्म हो जाती है। जूलिया जब रोशनी को गौर से देखती है तो वो और कोई नहीं बल्कि स्टीफन की आत्मा थी। जूलिया स्टीफन के पास भागकर जाती है, लेकिन स्टीफन सिर्फ यही कहता है अब सब ठीक है और वो वहाँ से गायब हो जाता है। उस नन की आत्मा हमेशा के लिए उस घर को छोड़कर चली जाती है और जूलिया और टाइलर अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीने लगते हैं।